हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यंत्र के बारे में और इसकी संरचना तथा इसकी कार्यविधि भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि दो आवेशित वस्तुएं दी गई हैं तो उन वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति समान है या विपरीत है, इस प्रकार की जानकारी हमें जिस उपकरण से प्राप्त होती है उसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। तो इसकी संरचना क्या है, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये एक कांच का जार है। तो इसमें चित्र अनुसार कांच का जार होता है, तो ये याद रखिएगा, जार कांच का होगा जिसके मुख में एक अचालक पदार्थ का ढक्कन लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखिए इंसुलेटर प्लग लिखा हुआ है, यह है अचालक ढक्कन, ये वाली चीज़ अचालक ढक्कन है। तथा इस ढक्कन से होकर एक धातु की छड़ जार के अंदर जाती है। जैसे ये आपको पीले रंग की ये छड़ दिख रही है, ये एक धातु की छड़ है, धातु की छड़, ब्रास रॉड लिखा हुआ है। अब इस छड़ के निचले सिरे पर अत्यधिक पतले दो स्वर्ण पत्र यानी कि सोने की पत्तियां लगी रहती है। ऊपरी सिरे पर धातु की एक चकती लगी रहती है। ये देखिए आप, ये एक चकती है धातु की। विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए स्वर्ण पत्रों के सामने जार की दीवार में दो टीन की पत्तियां चिपका दी जाती है। तो ये टीन की पत्तियां यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मेटल फॉयल लिखा हुआ है, टीन की पत्तियां। ठीक है, तो आपको संरचना समझ में आ गई होगी कि क्या है संरचना। ये एक कांच का जार होता है जिसके सिरे पर, ऊपरी सिरे पर कुचालक ढक्कन लगा हुआ होता है, कुचालक पदार्थ का ढक्कन लगा हुआ होता है और एक धातु की छड़ लगी रहती है। इस धातु की छड़ के ऊपर एक चकती लगी हुई रहती है और धातु की छड़ के निचले सिरे पर दो बहुत ही पतली सोने की पत्तियां लगी रहती है और इसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए टीन की पत्तियां इस जार के दीवार पर लगी रहती है। तो अब देखते हैं इसकी क्रियाविधि। तो चलते हैं आगे। जब किसी आवेशित वस्तु को धातु की डिस्क से संपर्क कराया जाता है तो वस्तु पर उपस्थित कुछ आवेश की मात्रा धातु की छड़ से होते हुए सोने की पत्तियों तक पहुंच जाती है तथा प्रतिकर्षण बल के कारण पत्तियां फैल जाती है। अगर आप किसी भी आवेशित वस्तु को उस डिस्क से स्पर्श कराते हैं तो जो धातु की पत्तियां हैं उन तक आवेश पहुंच जाता है और धातु की पत्तियां क्या हो जाती है, सोने की धातु की पत्तियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। सोने की पत्तियों में फैलाव वस्तु पर आवेश की मात्रा का अनुमानित मान प्रदान करता है, अर्थात पत्तियों के अधिक फैलाव का कारण वस्तु पर उपस्थित आवेश अधिक होना होगा। मतलब क्या है कि अगर पत्तियां बहुत ज़्यादा फैलती है, इसका मतलब जो आपने जो वस्तु स्पर्श कराई है उसके ऊपर बहुत अधिक आवेश है। अगर पत्तियों का फैलाव कम होता है तो इसका मतलब उपस्थित आवेश जो है वो कम है। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि उस वस्तु पर आवेश कम है या ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। यदि दो आवेशित वस्तुएं दी गई हैं, अगर आपको दो आवेशित वस्तुएं दी गई है और आपको पता करना है कि वो समान आवेश की है या विपरीत आवेश की, तो आप क्या करेंगे? आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले एक वस्तु को धात्विक छड़ से संपर्क कराया जाता है जिससे स्वर्ण पत्तियों में फैलाव आता है। अब दूसरी वस्तु को स्पर्श कराते हैं। यदि दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश होगा तो पत्तियों में और अधिक फैलाव आएगा। यदि दूसरी वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश होगा तो सोने की पत्तियों में फैलाव कम हो जाएगा। अब सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो वस्तुएं और आपको देखना है समान आवेश की है या विपरीत आवेश की, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक वस्तु को उस धातु की छड़ से, जो डिस्क लगी हुई है चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इस डिस्क के ऊपर स्पर्श करेंगे। इसके स्पर्श करने के कारण जो ये सोने की पत्तियां लगी हुई है ये क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। अगर दूसरी वस्तु भी समान आवेश की है तो ये पत्तियां और ज़्यादा फैल जाएगी। अगर विपरीत आवेश की है तो ये पत्तियां सिकुड़ जाएगी। ये पत्तियां क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो आप इसको, जो हमारे पास स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यंत्र है, उसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास वस्तु है उसके ऊपर आवेश कम है या ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं तो उन दोनों वस्तुओं पर समान आवेश है या विपरीत आवेश है।